हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लाइट पढ़ चुके हैं और लाइट किस तरह से बिहेव करती है, एज अ वेव थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, पार्टिकल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और हम रिफ्लेक्शन भी पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम कवर कर चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड प्लेन मिरर एट इंक्लाइन, और हम अलग अलग डिफरेंट एंगल पे भी इमेज देख चुके हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अगर हमारी जो सरफेस है वो प्लेन मिरर ना होकर के कर्व हो, यानी कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, या फिर इमेज फॉर्मेशन करने के लिए रूल्स क्या क्या है, तो आज हम वो स्टडी करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है आज फिजिक्स में, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ रहे हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमारा टॉपिक है ये वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। हम क्या लेंगे, होलो स्फीयर लेंगे। तो मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर एक साथ ही पढ़ाते चल रहा हूँ। अगर मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी जाएगी, तो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा इसको। एक तरफ हमें पढ़ना है कॉनकेव मिरर और एक तरफ पढ़ना है हमें कॉन्वेक्स मिरर। याद रखें ये मिरर है, लेंस नहीं है। लेंस डिफरेंट होता है और मिरर डिफरेंट होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो है क्या, सपोज करो हमारे पास कोई कांच की बॉल थी, यानी होलो स्फीयर है ग्लास का। सिंपल है समझने के लिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सपोज करो आपके पास दो ग्लास के बॉल हैं और दोनों ही होल हैं, ये दो कांच के खोखली गेंद है आपके पास, दोनों ही अंदर से खोखली है। तो हमें करना क्या है, इसका एक छोटा सा सरफेस यहाँ से ये कट कर लेना है इतना मिरर, और यहाँ से भी इसमें इतना मिरर में कट करके अपने पास रख लेना है। ये हमने कट कर लिया। तो कट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो बचेगा केवल इतना हिस्सा ही हमारे पास है, बस इतना ही तो हमारे पास होगा, केवल इतना। ये तो हमने कट कर लिया सारा, लेकिन जो आपका होलो स्फीयर था इसका कहीं अपने आप एक सेंटर भी रहा होगा। सेंटर को आप सी से डिनोट कर सकते हैं, अभी इसका भी एक सेंटर रहा होगा, आप सी से डिनोट कर सकते हैं। तो आपके पास जो अभी मिरर बचा वो इतना मिरर बचा। अगर इसको अभी भी किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने घर पे जाके स्पून होती है, सब खाना खाते हो चम्मच, उसे आप देख सकते हो, या फिर इसे देख सकते हो। ये पूरी बॉल थी, आपने कट करके इतना हिस्सा निकाल लिया जिसमें अंदर की तरफ गड्ढा है, यानी कॉनकेव मिरर हो गया। आप कॉनकेव पे ऐसे भी आप रख सकते हैं। प्रॉब्लम होती है कॉनकेव में कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या फिर कौन सी सरफेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, कौन सी सरफेस पॉलिश होगी। तो इसके लिए प्रॉब्लम मैं खत्म कर देता हूं आपके लिए। आपस इतना याद रखें, कॉमन केव। केव मतलब क्या होता है, केव मतलब होती है गुफा। गुफा में कौन रहता है, शेर रहता है। तो आपका जो केव यानी गुफा वाला जो हिस्सा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करेगा। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो आउटर जो सरफेस होगी, ये जो अपर सरफेस होगी, उसको आपने पॉलिश कर दिया है, यानी आपने रिफ्लेक्टर से पॉलिश कर दिया है। सिल्वर की पॉलिशिंग आपने इसमें कर दी है। तो इसकी जो अंदर की सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, ये रिफ्लेक्शन का वर्क करेगी। कॉनकेव यानी अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करेगा। अब आपके पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी कॉनकेव मिरर में जिस वो होलो स्फीयर से कटा है उसके सेंटर से एक लाइन जाती है जो कि आपकी जो कॉनकेव मिरर है उसके मिडिल से होकर गुजरती है, और इस मिडिल पॉइंट को आप बोलते हैं पोल। इसको कॉनकेव मिरर का पोल बोलते हैं, मिडिल पॉइंट को। इसको हम m और m1 से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं अपर्चर, यानी कितना इसका बड़ा मुंह है, शीशे का अपर्चर बोलते हैं। यहां से पोल तक का जो डिफरेंस है इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व का मतलब क्या है कि जो आपकी कर्व सरफेस थी वो कर्व, उसका जो सेंटर है या सी वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम r से डिनोट करते हैं, यानी आप बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और ये आपको दिखाई भी दे रहा है, सेंटर से सर्किल के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं। इसको हम r से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है रेडियस, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, या फिर बोल सकते हैं आप रेडियस ऑफ, सिंपल कर देता हूं आपके लिए मैं, कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये आपके पास हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता लग गई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक एक्सिस है जो आपने मान ली है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से होकर के जाती है। और पोल क्या होता है, पोल आपका जो कॉनकेव मिरर है, जो भी आपका कर्व सरफेस मिरर है उसका मिडिल पॉइंट होता है, ये आपका पोल हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर भी आपने ऐसे ही कट किया है, कॉन्वेक्स, वैक्स से याद रखो, जहां पे आप मोम होता है वैक्स, मोम लगाओगे तो चिकना हो जाएगा, तो उसकी चिकनी सरफेस कौन सी, ये वाली। आप यहां बैठोगे तो फिसल जाओगे, नीचे आ जाओगे। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपकी आउटर सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी, और जो अंदर वाली सरफेस है इसको पॉलिश कर दिया जाता है, यानी अंदर की साइड से इसको पॉलिश कर देंगे। इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो भी आपका कर्व है, मिरर का कर्व है, इसका जो सेंटर होगा उसे ही आप पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जो लाइन जाती है इसे ही आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इसे आप r से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपके पास हो गया। ये पॉइंट m से m डैश, ये आपका अपर्चर हो गया, यानी ये दो आपके पास मिरर है जिनको आपको पढ़ना है इसमें। ये दो आपके कर्व सरफेस मिरर होते हैं, एक आपको कॉनकेव मिरर है जिसकी जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश होती है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग का काम करती है, रिफ्लेक्शन का। अगर इनर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे तो इसके सामने ही रखेंगे। ऐसे हम कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो आपकी अंदर वाली साइड है वो पॉलिश की जाती है, इसकी जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क कर रही है। यानी कभी भी आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा तो इसमें ऑब्जेक्ट आप इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे। भाई मिरर के सामने तो खड़े होंगे, अगर आपको फेस देखना है तो सिंपली आप याद रखें कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो आप ऐसे उसमें अपना मुंह देख रहे होंगे। अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो चम्मच के पिछले वाले हिस्से में आपको फेस देखना होगा अपनी इमेज देखने के लिए। तो हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए कुछ रूल्स हैं इन दोनों के, वो रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या है कि कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स रूल है जो आपको पता होना चाहिए, यानी आपको फोकस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कोई भी इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, हम वो देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये रूल्स हैं फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। हम पढ़ रहे हैं अभी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए जब भी आप किसी भी कर्व सरफेस से आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो। तो अभी में हमने पढ़ा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा कि इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऊपर रखा जाएगा, या तो आप ऑब्जेक्ट यहां प्लेस करेंगे या फिर आप ऑब्जेक्ट यहां प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि अगर हम कोई भी लाइट इनफाइनाइट से आती है, अगर कोई लाइट इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करके आती है, सपोज करो ये कोई लाइट बीम है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पर आएगी। ऐसे दूसरी लाइट आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पर आएगी। तो जिस पॉइंट पे ये मिलती है इसको आप बोलते हैं फोकस, यानी ये आपका कॉनकेव मिरर की फोकस होती है।
याद रखें इसके लिए फॉर्मूला भी है, फोकस जो होती है वो सेंटर रेडियस और सेंटर कर्वेचर की हाफ होती है। यानी अगर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस को सिर्फ r लिखते हैं तो ये वाला डिस्टेंस फोकस से इस डिस्टेंस को f से डिनोट किया जाता है, और कहां तक, पोल तक के डिस्टेंस को f, और f की जो वैल्यू होती है वो r का हाफ होती है। यानी जस्ट किसी भी कॉनकेव मिरर के रेडियस का जो हाफ होगा वो फोकस होगा। और क्या होता है, सेकंड रूल ये होगा कि कोई भी अगर आपका कॉनकेव मिरर है, अगर कोई लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस पर होकर आती है, अगर कोई लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए आती है, सपोज करो लाइट बीम है ये प्रिंसिपल एक्सिस से होकर आ रही है, तो ये क्या होगा, ये कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाइट लौट जाएगी। सेकंड क्या होगा, अगर कोई लाइट बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होती है, अगर कोई लाइट बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। थर्ड रूल क्या होगा, एक और देख लेते हैं साइड में थीम बना के छोटा सा। थर्ड ये होगा, अगर कोई लाइट बीम फोकस से होकर इंसिडेंट होगी, ये फोकस है, कोई लाइट बीम फोकस से होकर इंसिडेंट होगी तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के वापस चली जाएगी। इतना आपको क्लियरली याद होना चाहिए। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमें क्लियर पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट बीम इसके पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, और हमें फील होगी, इसको हम जब रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ अगर मोड़ लेंगे तो फील होगा कि ये कहीं से जाके बेंड हो रही होगी। ये आपकी इंसिडेंट रे आई है, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे इस पॉइंट से पीछे से आई हो, और ये आपको क्या होगा, यही आपको फोकस होगा। f की वैल्यू यहाँ पे r/2 ही होती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और लाइट बीम कैसे आ सकती है, सपोज करो वो लाइट बीम इसके डायरेक्टली फोकस पे आ जाती है, ये फोकस है, कोई लाइट बीम फोकस की तरफ आ रही है, यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ तो मिरर है तो हम डैश डैश से दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये मिरर के पैरेलल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, इसके बाद ही हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इमेज ऑब्टेन करने के लिए रूल क्या क्या है। यानी कोई भी हमारी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कॉनकेव मिरर में तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होते हुए फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कहां जाएगी, उस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। कोई लाइट अगर फोकस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इमेज कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। केवल अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने पे आप क्या क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर को आपको पता है कि जो आउटर सरफेस होती है, कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस पॉलिश होती है और इधर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट M और M1 अपर्चर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इतना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी कंडीशन ये है कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो एक सन की आप इमेज बना रहे हैं। आपने कई बार घर में किया भी होगा कि कोई आप ऐसे मिरर लिया होगा, आप मिरर से अपने कागज जलाने की कोशिश की होगी, एक्चुअल में आपने लेंस लिया होगा, मिरर से नहीं किया होगा, लेकिन आप मिरर से भी करके देख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो सपोज करो इनफाइनाइट एक सन है, तो इनफाइनाइट से कुछ लाइट रेज आ रही है, तो लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आपको पता है रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है, वो फोकस से होकर जाती है। तो जहां भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। याद रखें, यानी उसी पॉइंट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। कुछ बुक्स में आपको ये इमेज ऐसे, कुछ बुक्स में आपको थोड़ा अलग भी गिवन है,
कुछ बुक में क्या दे रखा है कि उन्होंने यहाँ से रेज लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा कुछ गलत हो गया। उन्होंने क्या किया, एक रेज यहाँ से ली और इसको फिर उन्होंने फोकस के पास से निकाल दिया। एक रेज दूसरी इनफाइनाइट से यहाँ ली पोल पे, इसको भी निकाल दिया। तो इन दोनों को यहाँ पे मीट कराया और यहाँ पे उन्होंने इमेज का फॉर्मेशन दिखाया है। तो उनका भी सही है, क्योंकि इनफाइनाइट से जब रेज आ रही होंगी तो आप फिक्स नहीं कर सकते यहाँ सारी यहाँ सारी भी, लेकिन फाइनाइट से जब रेज आती है तो जनरली एक दूसरे के पैरेलल ही आती है। तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगी, तो सन तो बहुत बड़ा है ना, सन बहुत बड़ा है, तो इमेज आपकी छोटी सी फॉर्म होती है। तो इमेज आपकी कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज रियल इमेज होगी। जितनी भी इमेज मिरर के सामने बनेगी वो रियल होंगी, जो मिरर के पीछे बनेगी वो वर्चुअल होंगी। सिंपल याद रखने के लिए। तो नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो ये जो इमेज है वो रियल है। दूसरा, तो ये इमेज उल्टी है या सीधी है, यानी इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। तो आपकी इमेज यहाँ पर इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटी। तो मैं लिख देता हूँ वेरी स्मॉल। तो आपको क्या क्या पता चला, नेचर ऑफ जो इमेज जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगी, बहुत छोटी होगी, और कहां पर बनेगी, आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पर फॉर्म होगी। तो सेकंड कंडीशन में पढ़ते हैं। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कोई ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पास में रख के देखेगा तो ये देखना चाहता है कि इमेज कहां पर फॉर्म होगी। चलो हम इसको भी करके देख लेते हैं। हमारे पास ये मिरर है, तो फिर से इसकी आउटर सरफेस पॉलिश की हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी कोई सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपका इमेज फॉर्मेशन करना है। तो जनरली जो हमने इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, जनरली हम दो रे कम से कम लेते हैं, दो रे हमेशा लें। तो फर्स्ट हमने लेने की एक रेज है जो कि इसके सर से पैरेलल होकर जा रही है मिरर पर, वो ये रेज। तो कोई भी अगर रेज आपको पता है इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से रिटर्न होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से रिटर्न होती है। ये आपको क्लियर पता है, इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, अगर कोई लाइट बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो आपको मैंने बताया है कि वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। तो जिन दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसी पॉइंट पर क्या होगी, इमेज आपकी फॉर्म हो जाएगी। सपोज करो अगर आपके यहाँ कोई लड़का खड़ा होता है, इसके आप इमेज फॉर्म कर रहे होते, तो जस्ट उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही होती, यानी उसकी टांग ऊपर से नीचे हो जाती। तो इस कंडीशन में जो आपकी इमेज फॉर्म होगी, मिरर के सामने इमेज है, तो इमेज कैसी होगी, फर्स्ट वन तो आपकी जो इमेज होगी रियल होगी, दूसरा सीधी होगी, उल्टी होगी, उल्टी होगी यानी कि इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से साइज में इमेज कैसी होगी, छोटी होगी। मैं स्मॉल लिख रहा हूं, वेरी स्मॉल नहीं लिख रहा हूं, इसलिए वेरी स्मॉल नहीं है, बस इससे छोटी होगी। नेक्स्ट है, कहां पर बनेगी, जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज आपकी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस सी और एफ के बीच में आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या क्या पहले इनफाइनाइट पे रखा था, फिर यहां लेके आया, अब थोड़ा आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कर लेते हैं, सपोज करो ये आपके पास एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, आउटर सरफेस इसकी फिर से पॉलिश की हुई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बार बताने जो समझ हो गया, ये पोल है, ये फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। इस पर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो लाइट रे वो क्या होगी, लाइट रे एक बार पैरेलल जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल इंसिडेंस होती है वो रिफ्लेक्टेड होकर कहां से रिटर्न आती है, फोकस से रिटर्न आती है, ये आपको क्लियर पता है। सेकंड क्या होगा, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के जाती है, तो ये भी आपको पता है कि लाइट रे अगर फोकस से होकर जाती है तो रिटर्न जब आती है रिफ्लेक्ट होके तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये भी आपको पता है। ये जहां कट हो रही होगी यहां पे आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम इमेज देख लेते हैं, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज कैसी फॉर्म होती है, यहाँ पे मिरर के सामने है, तो फर्स्ट तो ये हुआ कि जो आपकी मिरर के सामने बनती है वो इमेज रियल होती है। दूसरा इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है उल्टी बनी है,
इमेज आपकी इन्वर्टेड है, ये भी हो गया। साइज कैसा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख सकता हूं मैं साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जस्ट साइज के बराबर इमेज होगा। इमेज आपकी कहां पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपकी इमेज फॉर्म होगी। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि पहले हमने कहां रखा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले गए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे लेके जाएंगे हम। तो ये हमारे पास एक मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट करते हैं तो लाइट भी देख लेते हैं कहाँ पर ट्रेवल करेगी। एक लाइट तो आपकी जाएगी, ये लाइट कहाँ से इंसिडेंट है, कहाँ से वापस आएगी, ये फोकस से होते हुए वापस आएगी। और दूसरी लाइट कहाँ से आएगी, बहुत गर्मी है भाई, वो पोल से होते हुए वापस आएगी रिफ्लेक्ट होकर। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, मैं इसको दिखा देता हूं कहां होगा। इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे जाके होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो आप क्या लिखेंगे, इमेज यहां पर भी कैसी होगी, रियल होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड। साइज में कैसी होगी, बिगर देन ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी साइज में। कहां पे बनेगी, बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इसकी पोजीशन होगी। तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था, इनफाइनाइट पढ़ लिया, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। इसके बाद हमने जो अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख रहे हैं हम वो फोकस पे रख रहे हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रखा हुआ है तो फॉर्मेशन इमेज का कैसे होगा। कि आपका ऑब्जेक्ट है इस बार फोकस पे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि लाइट बीम हमेशा पैरेलल जाती है, पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर रिटर्न आती है। एक लाइट बीम ऊपर गई तो रिटर्न होकर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चलेगी। ये दोनों जो लाइट बीम होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जब ये पैरेलल होंगी तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और आपको पता है पैरेलल लाइन कहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, आपने अभी तक शायद यही पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, जबकि ये कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है लेकिन इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पे जाके इमेज फॉर्म होगी, यानी इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, एट इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज होगी, मिरर के सामने तो इमेज रियल होगी, दूसरा कैसी है साइड पर उल्टी नीचे की तरफ बन रही है, यानी इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट क्या होगा, साइज कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, यानी मैं लिख देता हूं बिगर साइज होगा, जैसे सन जैसा आपने बड़ा साइज बना दिया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, अगर हम अब अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो कंडीशन क्या होगी, आपकी जो लाइट पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्ट होकर आगे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये लाइन एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इन लाइन को क्या करेंगे, आगे एक्सीड कर लेंगे, तो हमें लाइन यहाँ पर मीट होती हुई दिखाई देगी। ऐसा फील होगा कि हाँ ये मीट हो रही है, ये आपकी इमेज की पोजीशन होगी। तो इमेज की जो पोजीशन होती है इसमें, तो पोजीशन होती है बिहाइंड मिरर। और याद रखें मिरर के पीछे जो भी आपकी इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। इमेज कैसी होगी, सीधी यहाँ पे, तो ये इमेज इरेक्ट होगी, इरेक्ट इमेज होगी। तो आज हमने इतना पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, बाद में इसको हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।